नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कल की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट की। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा ताकि अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके और बाजारों में किसी तरह की परेशानी न आए। वहीं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज एकमत से फैसला लिया है कि रेपो रेट अभी भी 5.5% पर ही बना रहेगा और पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल बनाए रखा गया है। इस फैसले का समय भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ की धमकी दी है, जिससे ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप और भी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। आरबीआई ने कहा है कि वह अमेरिका के व्यापारिक तनावों पर नजर रखे हुए है, लेकिन फिलहाल महंगाई दर काफी कम है। जून में सीपीआई गिरकर सिर्फ 2.1% रह गया था। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन गुड्स पर एक अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस नए ऑर्डर के बाद इंडियन गुड्स पर टोटल टैरिफ अब 50% हो जाएगा। मतलब पहले ही 25% की ड्यूटी थी, अब और 25% जोड़ दी गई है। इमेजिन कीजिए कितना डिफरेंस पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और मशीनरी जैसे सेक्टर्स को। और दोस्तों, ये टैरिफ 21 दिन बाद इफेक्ट में आएगा, यानी अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है। क्या इंडिया और यूएस के बीच कुछ बातचीत हो सकती है या रूस से इंडिया के रिलेशंस पर और टेंशन बढ़ेगी? आगे बात करते हैं इंडिया चीन के बीच बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जाने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए, जो इस साल तियानजिन में होने वाला है। ये मोदी जी का पहला चीन दौरा होगा 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एकदम ठंडा कर दिया था। क्या ये विजिट दोस्ती की नई शुरुआत होगी या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी है? दोस्तों, आपको याद दिला दूं, इस समिट से पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ. एस. जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी चीन जा चुके हैं। तो क्या ये साइन है एक स्लो बट स्टेडी रिसेट के? काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस बीच चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति नॉन नेगोशिएबल है और किसी भी देश को भारत के फैसलों को मैनिपुलेट करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है चीन का यह बयान? क्या आप सहमत हैं कि भारत अपनी स्वायत्तता पर कोई त्याग नहीं करेगा, चाहे अमेरिका या यूरोप कितना भी दबाव क्यों न डाले? अब बढ़ते हैं एक और बड़ी बिजनेस न्यूज की तरफ। ज़ूडियो और वेस्ट साइड जैसे पॉपुलर अपैरल स्टोर्स चलाने वाली ट्रेंट लिमिटेड ने Q1 FY26 में कमाल कर दिया है। 24% का उछाल आया है स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में, जो पहुंच गया है 423 करोड़ रुपए तक। पिछले साल यही प्रॉफिट था 342 करोड़ रुपए। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी की रेवेन्यू भी 20% बढ़कर 4,781 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड बेस पर भी कंपनी का प्रॉफिट 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और टोटल इनकम पहुंच गई है 4,883 करोड़ रुपए तक, लगभग 19% की ग्रोथ। ईबीआईटी मार्जिन भी सुधरकर 11.4% हो गया है, जबकि पिछले साल Q1 में यह 10.6% था। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।